इस कहानी की अगर आपको बेसिक स्टोरी जाननी है तो इसका पिछला पार्ट जरूर से देख लेना, वरना ये कहानी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली। कहानी की शुरुआत में हम जू को देख पाते हैं जो कि जियाओ को अपने साथ लेकर आ गई थी उसे बुली करने के लिए, और आते के साथ ही जहाँ उसके बहुत सारे दोस्त बैठे हुए थे वो उन सभी से कहती है कि इसकी जो फैमिली है वो बहुत ज्यादा गरीब हो चुकी है, इसके पास तो अब काम भी नहीं है और कुछ नहीं पता ये कुछ दिनों में सड़क पर भी आ जाए। जियाओ को यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वहाँ पर वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। यहाँ पर जो जू थी वो तो उसे वहीं पर बैठा देती है, और तभी थोड़ी देर बाद जब वो उसे बुली कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर जो शेंग था वो पहुंच जाता है, और आते के साथ ही वो जियाओ से कहता है कि वो लेट हो गया क्योंकि वो ट्रैफिक के अंदर फंस चुका था। यहाँ पर जो जियाओ थी वो उसे देखकर शॉक थी क्योंकि उसने तो उसे बुलाया ही नहीं था। यहाँ पर जो जू का बॉयफ्रेंड था वो अपनी बहुत ज्यादा बड़ाई कर रहा था वहाँ पर, और शेंग के आते ही उसे बहुत ज्यादा बुली करने की कोशिश करता है वो वहाँ पर, और कहता है कि उसे पता नहीं है वो कौन है। दरअसल ये बंदा शेंग को जानता ही नहीं था कि वो कौन है। यहाँ पर ये बंदा यानी कि जू का बॉयफ्रेंड कहता है कि उसका शेंग ग्रुप के अंदर 10 मिलियन का स्टॉक्स है। यहाँ पर जैसे ही शेंग को ये बात पता चलती है तो वो थोड़ी देर बाद उसके स्टॉक्स की वैल्यू ही गिरा देता है, जिसके बाद हम जू के बॉयफ्रेंड को देख पाते हैं। वो जैसे ही उसे ये बात पता चलती है तो वो तो शेंग के सामने घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगने लग जाता है, लेकिन शेंग कौन सा उसे माफ करने वाला था, वो तो अपने असिस्टेंट से कहकर उसे उठवाकर बाहर फेंकवा देता है। जिसके बाद शेंग जियाओ को वहाँ से लेकर अपनी कार में वापस आ जाता है। कार में वापस आने के बाद जो जियाओ थी वो शेंग से कहती है कि उसने उसकी मदद क्यों करी और वो वहाँ पर कैसे आ गया। यहाँ पर जो शेंग था वो जियाओ से कहता है कि उसने उसकी नकली गर्लफ्रेंड बनने का जो वादा करा है वो उसे तो पूरा करेगा ही ना, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड है अभी। तो यहाँ पर जियाओ उसे कहती है कि वो तो नकली गर्लफ्रेंड है ना। तो यहाँ पर शेंग कहता है कि उसे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद जो जियाओ थी वो कार से उतर जाती है, और उतरते के साथ ही वो तो मास्क मैन को कॉल करती है, और तभी जो कॉल थी वो शेंग उठाता है और कहता है कि हाँ क्या बात हो गई है। यहाँ पर जो जियाओ थी उससे पैसों के लिए बोलने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसने तो 2 लाख युआन पहले ही उसे ट्रांसफर कर दिए थे। यहाँ पर जियाओ शेंग को डांटने ही वाली थी, वो थोड़ा बहुत बोल भी देती है, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट में 2 लाख युआन आ चुके हैं, जिसकी वजह से वो तो बहुत ज्यादा प्यार से शेंग से बात करने लग जाती है वहाँ पर, और शेंग से आराम करने को कहकर फोन कट कर देती है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो जियाओ थी उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही थी, और सभी बच्चे ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान थे, और तभी वो शेंग को कॉल करते हैं जो कि सो रहा था, और वो अचानक से उठता है और उसे जब ये बात पता चलती है तो वो जियाओ के पास आ जाता है। अब जैसे ही शेंग जियाओ के पास आता है तो वो उसके लिए वहाँ पर दलिया बनाता है, उसकी देखभाल करता है, उसकी केयर करता है, जिसके लिए जियाओ भी उसको शुक्रिया कहती है। अब यहाँ पर सभी बच्चे जियाओ से शेंग को उसका बॉयफ्रेंड कह रहे थे, तो यहाँ पर जियाओ अपने बच्चों से कहती है कि वो उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन बच्चे कहते हैं कि उन्हें तो ऐसा ही लगता है। इसके बाद जब शेंग यहाँ से जा रहा था तो वो सभी बच्चों से कहता है कि अगर उनकी मॉम की फिर से तबीयत खराब हुई तो वो उसे कॉल कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, और हम जियाओ को उसके ऑफिस में देखते हैं जो कि शेंग के लिए केक बनाकर लेकर आई हुई थी। अब यहाँ पर जैसे ही वो केक रख रही थी उसके ऑफिस में, तभी उसे वहाँ पर जो वो कपड़ा था जो कि उसने मास्क मैन को दिया था वो उसे वहाँ पर दिखता है, और वो कहती है कि ये तो उसने मास्क मैन को दिया था, ये इसके पास क्या कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर शेंग था वो पहुंच जाता है, और इस वजह से जो वहाँ पर जियाओ थी उसे वहाँ से जाना पड़ता है। तभी हम देख पाते है कि जो शेंग का मास्क था वो दूसरे ड्रॉर के अंदर रखा हुआ था, लेकिन वो तो जियाओ ने देखा ही नहीं था। इसके बाद शेंग केक को देखता है और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन असिस्टेंट उससे कहता है कि उसे मीठा मना है तो फिर वो क्यों खाएगा। तो यहाँ पर शेंग कहता है कि वो टेस्टी है, उसे तो वो खाना है। अब यहाँ पर असिस्टेंट भी उससे ज्यादा फालतू तो बोल ही नहीं सकता था, इसलिए वो चुप हो जाता है। इसके बाद जब जियाओ लिफ्ट के पास से जा रही थी तभी वहाँ पर वो दोनों लड़कियां जो उसे बुली करती रहती थी वो पहुंच जाती है, और वो फिर से उसे बुली करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर एक लड़की उससे कहती है कि वहाँ रात को एक पार्टी है तो उसे भी वहाँ पर आना पड़ेगा। दरअसल इनका तो जो प्लान था वो जियाओ को बुली करने का था, वो भी पार्टी के अंदर, वो भी सबके सामने। इसके बाद हम रात को पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर जो जियाओ थी वो पहुँचती तो है, लेकिन वो एक मास्क लगाकर और अजीब से कपड़े पहनकर वहाँ पर पहुंची हुई थी, जिसे देखकर वो दोनों लड़कियां उसे बुली करने की कोशिश करने ही जा रही होती है कि तभी वो ऊपर से उस मास्क को और उस कपड़े को हटा देती है, और अंदर उसने बहुत ज्यादा अच्छी ड्रेस पहन रखी थी जिसमें वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। यहाँ पर वो लड़कियां ये देखकर उससे कहती है कि वो इतनी गरीब होकर इतनी अच्छी ड्रेस कहाँ से लेकर आ गई, जरूर उसने चोरी की होगी। अब जैसे ही वो लड़कियां जियाओ को मारने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी जो जियाओ थी वो भी उसमें एक रैप्टर मारने के लिए जा ही रही होती। तभी जो उसका एक्स हस्बैंड था वो आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि जियाओ जिस लड़की को मारने जा रही थी वो उसकी करंट गर्लफ्रेंड थी।
अब यहाँ पर जो उसका एक्स हस्बैंड था वो उसके अंदर एक रख के थप्पड़ मार देता है, जिस वजह से जो जियाओ थी वो नीचे गिर जाती है। तभी उसके एक्स हस्बैंड की जो गर्लफ्रेंड थी वो जियाओ से कहती है कि उसे चोट तो नहीं लग गई। वो एकदम प्यार से नीचे बैठती है, उसे बहलाने फुसलाने लग जाती है। फिर वो कहती है कि उसके लिए यही अच्छा है। दरअसल वो तो उसे प्यार से सिर्फ बुली कर रही थी। यहाँ पर वो लड़की उसके ऊपर ड्रिंक गिराने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर जो शेंग था वो पहुंच जाता है और उसे रोक देता है, और यहाँ से वो जो जियाओ थी उसे उठाता है और अपने साथ वहाँ से ले जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम जियाओ को देख पाते हैं, वो भी उस मास्क मैन के साथ। जहाँ पर जियाओ मास्क मैन से कहती है कि उसे कुछ पूछना है, क्या वो पूछ सकती है। लेकिन यहाँ पर जो जियाओ थी जो पूछने वाली थी उसे कैंसिल करके वो कुछ और ही पूछ लेती है और उसे कहती है कि वो अपना काम बदल दे, क्योंकि उसे तो यहाँ पर ऐसे ही लग रहा था कि जो मास्क मैन है वो अभी भी वही काम कर रहा है जो उसने बताया था पहले, जबकि वो तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा था। यहाँ पर जैसे ही मास्क मैन जियाओ को अपने बहुत ज्यादा करीब लेकर आता है, तभी वहाँ दूर से कोई उनकी फोटोज खींच लेता है। इसके बाद मास्क मैन जियाओ से कहता है कि अब घर जाने का टाइम हो गया है। यहाँ पर जो मास्क मैन था वो जियाओ से कहता है कि वो बिना मतलब इस क्लब के अंदर ना आए जब तक वो ना बुलाए। इसके बाद जब जियाओ घर पर थी तभी उसके सभी बच्चे उससे पूछ रहे थे वो किस वजह से परेशान है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। यहाँ पर तभी जो जियाओ की एक लड़की थी छोटी सी, वो कहती है उससे वो शेंग को पसंद करती है, जरूर उसे याद कर रही होगी। तो यहाँ पर ये सुनकर जो जियाओ थी उसके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। यहाँ पर वो लड़की छोटी लड़की कहती है कि जो शेंग है वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। लेकिन यहाँ पर जियाओ अपने बच्चों से कहती है कि शेंग और वो कभी भी प्यार में नहीं पड़ सकते, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन बच्चे तो यहाँ पर हाथ धोकर पीछे पड़ चुके थे। वो कहते हैं कि शेंग बहुत ज्यादा अच्छा है। तभी एक लड़का कहता है कि जरूर से शेंग भी उन्हें पसंद करता होगा, और यही बात जियाओ के दिमाग के अंदर घूमती रहती है बाद में। लेकिन वो खुद से कहती है कि ये सब तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उसे ये सब सोचना नहीं चाहिए। अभी वो ऑफिस के अंदर चलते चलते ये सोच ही रही थी कि तभी सामने से जो शेंग था वो आ ही जाता है। इसके बाद जल्दी से जियाओ थी वो अपनी सीट पर जाकर बैठकर काम करने लग जाती है कि तभी वहाँ पर जो तियान था यानी कि असिस्टेंट, वो वहाँ पर उसके पास आता है और उससे कहता है कि एक पेपर के ऊपर उसे जो शेंग है उसे सिग्नेचर चाहिए होंगे तो वो लेकर आ जाए। तो यहाँ पर जो जियाओ थी वो कहती है कि ठीक है। यहाँ पर जियाओ 18वें फ्लोर पर आती है और जहाँ पर वो देख पाती है कि जो शेंग था वो तो वहाँ पर फाइटिंग कर रहा था, और जियाओ ये दूर से देख कर बहुत ज्यादा स्माइल कर रही थी। उसे वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था इस वक्त। जैसे ही जियाओ शेंग के पास जाती है तो वो तो उसे कुछ चीज पकड़ा देता है, और जिसके बाद वो उसी के साथ वहाँ पर प्रैक्टिस करने लग जाता फाइटिंग की। और ये करते वक्त जो जियाओ थी वो तो नीचे गिर जाती है, और वो तो नीचे गिरती है। जो शेंग था उसका जो कच्चा था वो भी नीचे गिर जाता है। वो फटाफट से उसे ऊपर करता है। यहाँ पर जियाओ शेंग से जल्दी से कहती है कि उसने कुछ भी नहीं देखा। वो अंदर वाले कच्चे की सारी डिटेल्स बता देती है, लेकिन फिर भी बोलती है कि उसने कुछ भी नहीं देखा और वो किसी को बताएगी भी नहीं। जियाओ शेंग से कहती है कि वो जल्दी से बस अभी सिग्नेचर कर दे, वो वहाँ से चली जाएगी। अब यहाँ पर वो जा ही रही थी, लेकिन जो शेंग था वो उसे रोकता है, और जैसे ही जियाओ पीछे पलट कर आती है तभी वो नीचे गिरने वाली होती है कि तभी उन दोनों के अंदर एक्सीडेंटली किस हो जाती है, जिससे जो जियाओ थी वो तो कम्प्लीटली शॉक रह जाती है और वो फटाफट से दूर होती है। यहाँ पर जो जियाओ थी वो शेंग से बार बार माफी मांगने लग जाती है इस चीज के लिए, लेकिन शेंग यहाँ पर कहता है कि वो तो अब उसकी गर्लफ्रेंड है, इस वजह से उसे बुरा मानने की जरूरत नहीं है। यहाँ से जियाओ के जाने के बाद जो शेंग था वो उसे कॉल करके रात को नाइट क्लब के अंदर आने को कहता है। हम रात का सीन देख पाते हैं जो कि जियाओ थी वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही थी, तो शेंग उसके पास आता है और उसे रोकता है वहाँ पर। दरअसल जो जियाओ थी यहाँ पर वो दिन की किस के लिए बहुत ज्यादा बुरा फील कर रही थी, और नशे की हालत में वो तो शेंग को सब कुछ बता देती है और कहती है कि उसकी कुछ भी गलती नहीं थी। इसके बाद नेक्स्ट डे हम ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो शेंग का असिस्टेंट था वो जियाओ के बहुत ज्यादा करीब था और उसे वो कुछ समझा रहा था कि तभी पीछे ही शेंग आकर उन दोनों को साथ में देख लेता है। ऐसे जैसे ही शेंग वहाँ पर आता है वो तो गुस्से से तियान को अपने पास बुलाता है, यानी कि अपने असिस्टेंट को अपने ऑफिस के अंदर बुलाता है। जिसके बाद शेंग था वो असिस्टेंट से पूछता है कि वो आखिर क्या सिखा रहा था जियाओ को। जिसके बाद शेंग असिस्टेंट को बहुत ज्यादा डांटता भी है और गुस्सा होकर जो असिस्टेंट था वो बाहर आता है। यहाँ पर जो असिस्टेंट था बाहर आते के साथ ही वो जियाओ को कहता है कि जो शेंग है वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है, इस वजह से वो उसके लिए कॉफी लेकर जाए फटाफट से, जिससे शायद उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा। अब जैसे ही जियाओ कॉफी लेने के लिए बाहर आती है कि तभी वहाँ पर उसे उसका एक्स हस्बैंड और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी दिख जाती है, और यहाँ पर जैसे उसका एक्स हस्बैंड उसे देखता है वो तो वापस से उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। वहाँ पर जियाओ अपने एक्स हस्बैंड से कहती है कि वो उससे बात भी नहीं करना चाहती, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, फिर वो उसे क्यों रोक रहा है। यहाँ पर जो जियाओ के एक्स हस्बैंड की जो गर्लफ्रेंड थी वो जियाओ को चिढ़ाने के लिए उसे कहती है कि उसने अभी तक शेंग को नहीं बताया कि उसके 5 बच्चे हैं और वो उसे जाकर बता देगी। इस वजह से जियाओ यहाँ पर उन दोनों को रोक देती है, क्योंकि यहाँ पर जियाओ नहीं चाहती थी कि शेंग को ये सब पता चले, क्योंकि अगर शेंग को ये चीज पता चलेगी तो शायद वो उसे जॉब से निकाल दे, ऐसा उसे लग रहा था। यहाँ पर एक्स हस्बैंड की जो गर्लफ्रेंड थी वो जियाओ से कहती है कि अगर वो डर चुकी है तो वो घुटनों पर बैठकर
बैठकर उनसे माफी मांग ले। अब यहाँ पर वो लड़की शेंग के पास ना जाए तो यहाँ पर जो जियाओ थी वो उन दोनों से कह रही थी जो शेंग है वो उसके बच्चों का डैड है। और यहाँ पर जो उसका एक्स हस्बैंड था और उसकी गर्लफ्रेंड थी वो तो बिल्कुल ही शॉक्ड रह जाते हैं कि ये सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है। यहाँ पर जैसे जो जियाओ थी वो कहती है कि जो शेंग है वो उसके बच्चों का डैड है, तो ये बात जो असिस्टेंट था वो भी सुन लेता है और वो मन के अंदर ही खुश हो रहा था क्योंकि उसे तो सिर्फ अभी तक ये लग रहा था वो दोनों साथ में है। तो यहाँ पर असिस्टेंट अपने मन के अंदर कहता है कि अगर ऐसा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शेंग ने उसे क्यों नहीं बताई ये बात। इसके बाद असिस्टेंट शेंग को कॉल करता है और कहता है कि जो जियाओ है वो कॉफी लेने के लिए आई थी और वो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान लग रही है तो वो खुद ही यहाँ पर आ जाए। और ये करने के बाद असिस्टेंट खुद से कहता है कि वो चीन का सबसे अच्छा असिस्टेंट है। और यहाँ पर हम जियाओ को देख पाते हैं वो तो बड़ी बड़ी बातें किए जा रही थी यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे ही जियाओ कॉफी लेकर उसके लिए जा ही रही थी कि तभी उसे जो शेंग था वो मिल ही जाता है रास्ते में। यहाँ पर जियाओ मन के अंदर सोचती है क्या शेंग ने उसकी सारी बातें सुन ली। यहाँ पर जो जियाओ थी उससे कहती है कि झूठ बोलने के लिए उसे वो माफ कर दे। जियाओ कहती है कि उसे उसके एक्स हस्बैंड से पीछे छुड़ाना था, इस वजह से उसने ऐसा किया। यहाँ पर जो शेंग था वो जियाओ से कहता है कि वो रात को उसके घर पर डिनर के लिए आए। शेंग कहता है कि उसकी जो दादी है उनका बर्थडे है, जिसके बाद जियाओ कहती है कि ठीक है। इसके बाद हम उसके एक्स हस्बैंड की जो गर्लफ्रेंड थी उसे देख पाते हैं। दरअसल उसने ही बार के अंदर उसकी फोटोज खींची थी और उसे तो ऐसा लग रहा था कि वो शेंग को भी धोखा दे रही है, इसलिए वो उसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करवा देती है। जिसके बाद इस बात का पता सभी को चल जाता है और जो ऑफिस के एम्प्लॉय थे वो भी उल्टी सीधी बातें करने लग जाते उसके बारे में, यानी कि जियाओ के बारे में। यहाँ पर जो शेंग था वो भी उस फोटो को देख लेता है तो वो कहता है कि आखिर ये किसने वायरल करी है। यहाँ पर जो शेंग था वो अपने सभी एम्प्लॉय को डांटता है और कहता है कि जिसने भी ये पोस्ट किया है वो उसे छोड़ेगा नहीं, और साथ में वो तो जियाओ को अपने ऑफिस के अंदर बुलाता है। यहाँ पर जो जियाओ थी वो तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, उसे लग रहा था अब उसकी जॉब चले जाएगी क्योंकि उसके पास तो पैसे कमाने का सिर्फ यही जरिया था। ऑफिस में आने के बाद हम जियाओ को शेंग से माफी मांगता हुआ देखते हैं। यहाँ पर जियाओ खुद ही कह देती है वो यहाँ पर रिजाइन दे देगी ताकि उसे प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो और ना ही उसकी कंपनी को प्रॉब्लम हो। यहाँ पर शेंग जियाओ को डांटता हुआ कहता है कि अगर उसने गलती करी है तो उसे उस चीज का भुगतान भी करना पड़ेगा। जिसके बाद शेंग था वो एक एडवोकेट को कॉल करता है। इसके बाद शेंग था वो जियाओ से कहता है कि जो ऑफिस है उसकी टाइमिंग खत्म होने के बाद वो उसका इंतजार करे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो जियाओ थी उसे मैसेज आता है शेंग का, तो वो उसके ऑफिस में चली जाती है और जाकर वो तो शेंग के पास बैठ जाती है, लेकिन शेंग को तो वहाँ पर काम करना था, वो काम करता रहता है। तो जो जियाओ थी वो तो वहीं पर ही सो जाती है और जैसे ही शेंग उसके पास जाता है तो वो तो उसका हाथ पकड़ लेती है और तभी असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है, उसका नाम लेता है कि तभी जियाओ की भी आंख खुल जाती है और वो देखती है कि उसने जो शेंग था उसका हाथ पकड़ रखा था। यहाँ पर उठते के साथ ही जियाओ शेंग से कहती है कि वो उससे दूर रहे क्योंकि वरना बाकी लोग उनके बारे में गलत सोचेंगे। तो यहाँ पर शेंग कहता है कि फिर उनके बीच कौन सा रिलेशन है, तो वो यहाँ पर जो जियाओ थी वो कहती है कि वो एक बॉस है और वो एक एम्प्लॉय है, दोनों बहुत ज्यादा अलग है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जो जियाओ थी वो शेंग के घर पर आई थी और सभी बच्चे वापस से जो शेंग की दादी थी उनसे मिलते हैं। इसके बाद सभी साथ मिलकर डिनर भी करते हैं। के बाद हम देखते हैं कि जो शेंग की दादी थी वो जियाओ और शेंग को कहती है कि वो आज दोनों के दोनों साथ में ही सोएंगे, जिससे जियाओ थी वो तो बिल्कुल ही शॉक्ड रह जाती है। जिसके बाद उसे ना चाहते हुए भी शेंग के पास आना ही पड़ता है उसके रूम में। तो यहाँ पर शेंग जियाओ से कहता है कि बिस्तर बहुत ज्यादा बड़ा है, वो कहीं पर भी सो सकती है। अब जैसे ही जियाओ थी वो नहा कर वापस आ ही रही थी कि तभी उससे कुछ चीज गिर जाती है और तभी शेंग उसके पास आता है तो जो जियाओ का टॉवल था वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से दोनों बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर उसके बच्चे आने वाले थे तो जो शेंग था वो टॉवल उठा देता है और वो दोनों बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और तभी वहाँ पर जो जियाओ के सारे बच्चे थे वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं। उन दोनों को साथ में देखकर वो तो कोई अपना मुंह बंद कर लेता है तो कोई अपनी आंखें बंद कर लेता है। जिसके बाद वो बच्चे कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा और वो वहाँ से वापस चले जाते हैं। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर हम जियाओ और शेंग को एक ही बेड पर सोता हुआ देखते हैं और यहाँ पर जियाओ तो बार बार इधर उधर ही देखे जा रही थी। इसके बाद हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी बच्चे जो जियाओ थी उससे कहते कि मम्मी अब बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे, आखिर परेशानी क्या है। यहाँ पर एक बच्चा तो सीधा जाकर शेंग को कॉल कर देता है और उससे पूछ लेता है आखिर क्या हुआ था रात को। तो यहाँ पर जो जियाओ थी वो फटाफट से जाती है और अपने बच्चे को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शेंग को तो कॉल लग चुका था। लेकिन जियाओ उससे कहती है कि वो तो गलती से कर दिया। यहाँ पर जियाओ अपने बच्चे को समझाती है कि वो बिना फालतू में शेंग को नहीं बुला सकता, ये गलत है। इसके बाद जब वो अपने बच्चों को लेकर कहीं जा रही थी कि तभी उसके सामने फिर से वही लड़की आ जाती है, यानी कि उसके एक्स हस्बैंड की गर्लफ्रेंड। पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है और उसे पता कैसे चल जाता है कि जियाओ यहाँ पर है, क्या ये ट्रैकर लगा के घूम रही है। लेकिन कैसे तो जियाओ वहाँ पर नोटंकी कर कर उसी को वहाँ से भगवा देती है और जैसे ही वो लड़की वहाँ से भागती है कि तभी वहाँ पर वो शेंग को देख पाती है। यहाँ पर जो जियाओ का बच्चा
था वो उससे कहता है कि उसी ने उसको बुलाया है वहाँ पर। यहाँ पर शेंग जियाओ से पूछता है कि वो कहाँ पर जा रही है, तो वो कहती है कि वो तो बस अपने बच्चों के साथ कहीं पर घूमने के लिए जा रही है ऐसे ही। तो यहाँ पर जो शेंग था वो कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा। तो यहाँ पर सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। यहाँ पर जो जियाओ थी वो शेंग से कहती है जाते हुए कि वो दोनों एक दूसरे से दूर रहे वही अच्छा रहेगा, वरना लोग उनके बारे में गलत गलत बातें करेंगे। इसके बाद हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर हम फिर से असिस्टेंट को जियाओ के पास देखते हैं जो कि उसके हाथ पर उसका हाथ टच कर रहा था कि तभी शेंग फिर दोबारा से ये देख लेता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब शेंग वहां से तो चला जाता है और अपने ऑफिस के अंदर जाकर अपने असिस्टेंट को आवाज लगाता है और गुस्से से बुलाता है। जिसके बाद शेंग असिस्टेंट से कहता है कि वो आजकल देख रहा है कि वो जो जियाओ है उसके बहुत ज्यादा करीब जा रहा है, आखिर बात क्या है। यहाँ पर जो असिस्टेंट तियान था वो कहता है शेंग से कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं, और साथ ही वो तो यहाँ पर कहता है कि उसकी बहुत जल्दी शादी होने वाली है। वो शेंग को भी इनविटेशन कार्ड देता है वहाँ पर जो शेंग था वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो जियाओ के साथ शादी करने वाला है। इसके बाद जब जियाओ उसके लिए कॉफी लेकर आती है तो यहाँ पर हम शेंग को बहुत ज्यादा गुस्से में देख पाते हैं कि शेंग गुस्से से जियाओ को रोकता है और उससे पूछता है कि आखिर उसे वो बंदा कितना ज्यादा पसंद है। यहाँ पर जियाओ को लगता है कि वो मास्क मैन की बात कर रहा है क्योंकि उसे पता ही नहीं था शेंग और मास्क मैन एक ही है। यहाँ पर शेंग गुस्से से जियांग से कहता है कि उसने बताया क्यों नहीं कि वो उसकी फियांसे है। यहाँ पर जियांग शेंग से कहती है कि अगर जरूरत पड़ी वो तो उसे रिजाइन दे देगी। यहाँ पर शेंग जियाओ का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि क्या वो उसे पसंद नहीं कर सकती। यहाँ पर जो जियाओ थी उसे जब पता चलता है कि शेंग क्या सोच रहा है, उसकी शादी किससे होने वाली है, तो वो शेंग से कहती है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो जियाओ थी वो कहती है शेंग से कि असिस्टेंट के साथ उसका कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पर जियाओ कहती है कि अगर वो पसंद करती तो वो सिर्फ वही है। तो ये सुनकर तो शेंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और दोनों यहाँ पर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और तभी वहाँ पर असिस्टेंट भी पहुंच जाता है। हमेशा इसकी टाइमिंग गलत होती है और जैसे वो उन दोनों को साथ में देखता है फिर दोबारा से इधर उधर देखने लग जाता है। जिसके बाद हम जियाओ को शेंग के साथ खाना खाते हुए देखते हैं। पर जो शेंग था वो कहता है कि उसकी बहन वहाँ पर आ रही है, क्या वो उससे मिलना चाहेगी। यहाँ पर जियाओ शेंग से कहती है कि अगर उसकी बहन को वो पसंद नहीं आई तो वो क्या करेगी। यहाँ पर शेंग उससे कहता है कि उसकी बहन उसे जरूर से पसंद करेगी। जिसके बाद जैसे ही जियाओ शेंग के साथ उसके घर पर आती है तो वहाँ पर वो उसकी बहन से मिलती है जो कि उससे मिलकर बहुत ज्यादा खुश भी लग रही थी। शेंग की बहन कहती है उससे कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जिसके बाद वो उसे अपने साथ ही ले जाती है और अपने साथ बैठाकर बहुत सारी बातें करने लग जाती है। वहाँ पर शेंग की दादी भी आ जाती है और सभी बैठकर एक साथ बातें करने लग जाते हैं। वहाँ पर यहाँ पर हम शेंग की बहन को देख पाते हैं जो कि जियाओ से कहती है कि वो आज उसी के साथ उसके घर पर रुके। वो तो ये भी कहती है कि उसका बिस्तर बहुत ज्यादा बड़ा है, वो उसके साथ ही सो जाए। अब यहाँ पर हम जो जियाओ थी उसे देख पाते हैं जब वो अकेली बैठी हुई थी तभी उसे मास्क मैन की याद आ रही थी क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था शेंग ही मास्क मैन है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर जियाओ शेंग की बहन और उसकी मॉम साथ में शॉपिंग करने के लिए बाहर आए हुए थे। हम देखते हैं कि जैसे ही वो शॉपिंग करने के लिए एक शॉप पर आते हैं तभी वहाँ पर एक लड़की आकर जो जियाओ थी उसे दूर कर जो शेंग की मॉम थी उसे पकड़ लेती है। यहाँ पर शेंग की बहन को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। यहाँ पर ये सब देखकर जो शेंग की बहन थी उसे अच्छा नहीं लगता था, वो उन दोनों लड़कियों को डांटने लग जाती है वहाँ पर क्योंकि वो जानती थी। यहाँ पर शेंग की बहन साफ साफ उन दोनों से कहती है कि जो शेंग है उसकी गर्लफ्रेंड सिर्फ जियाओ है और कोई भी नहीं है, इस वजह से वो वहाँ से निकल जाए तुरंत ही। यहाँ पर हम उन दोनों लड़कियों को देखते हैं जो कि जियाओ के 5 बच्चों के बारे में भी बात करने लग जाती है, लेकिन हम शेंग की मॉम को यहाँ पर देख पाते हैं उन दोनों से वो कहती है कि वो ऐसे ही बिना मतलब की बातें ना करे, वो तुरंत ही वहाँ से चली जाए। और जो शेंग की मॉम थी वो यहाँ पर जियाओ को ही सपोर्ट कर रही थी। तभी यहाँ पर जो शेंग था वो भी पहुंच जाता है और शेंग साफ साफ उन लड़कियों से कह देता है जो जियाओ है वो उसकी गर्लफ्रेंड है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो जियाओ थी वो अपने सभी बच्चों को शेंग के घर पर लेकर आ जाती है, जहाँ पर जो शेंग की बहन थी वो तो घूर घूर कर उन सभी बच्चों को देख रही थी ध्यान से। यहाँ पर शेंग की बहन सबसे बड़े वाले बच्चे को देखकर कहती है कि उसकी शक्ल शेंग से क्यों मिलती है। इसके थोड़ी देर बाद ही शेंग की दादी वहाँ पर आती है और वो जियाओ और शेंग से कहती है कि वो दोनों साथ में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, इस वजह से वो दोनों एक साथ ही रहे। इसके बाद हम शेंग को और जियाओ को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर हम जियाओ को थोड़ा सा उदास देख पाते हैं। तो शेंग उससे कहता है कि अगर उसे शादी नहीं करनी तो वो उसकी दादी को समझा देगा सब कुछ, लेकिन वो परेशान ना हो। जिसके बाद जियाओ यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम जियाओ को देख पाते हैं जिसके बाद पैसे ना होने के कारण जिसे उसे पैसे देने थे तो वो अपनी रिंग बेच देती है और उससे जितने पैसे आते हैं वो मास्क मैन को देने के लिए कहती है, यानी कि उसने जो पैसे लिए थे वो उसे वापस करना चाहती थी। जिसके बाद रात को वो मास्क मैन से मिलती भी है और उसके पैसे ही वापस कर रही होती है और पैसे देने के बाद वो उससे कहती है कि वो अब दोबारा नहीं मिलेंगे। यहाँ पर जियाओ मास्क मैन से कहती है कि वो किसी और को पसंद करने लगी है, इस वजह से वो अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। यहाँ पर जियाओ जो मास्क मैन था यानी कि शेंग था उससे कहती है कि पहले वो अपने बच्चों के लिए जीना चाहती थी, लेकिन अब वो अपने
अपनी जिंदगी भी जीना चाहती है। इसके बाद जो मास्कमैन था उसे बाय कर कर वहाँ से जा ही रही थी कि तभी वहाँ पर जो जियाओ का एक्स हस्बैंड था वो वहाँ पर पहुंच जाता है और वो कहता है जियाओ से कि वो तो एक नंबर की बेकार लड़की निकली, वो एक साथ दो जनों को धोखा दे रही है। यहाँ पर जो एक्स हस्बैंड था वो जियाओ को मारने ही जाता है, लेकिन जो यहाँ पर मास्कमैन था यानी कि शेंग वो उसका हाथ पकड़ लेता है। अब यहाँ पर उन दोनों के बीच थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है जिसमें जो शेंग था उसके हाथ पर भी थोड़ी सी चोट लग जाती है। इसके बाद हम जियाओ को देख पाते हैं जिसे वहाँ पर वोमिट आने लग जाती है, जिसकी वजह से वो वॉशरूम में चले जाती है। और तभी जो शेंग था वो एक जगह पर बैठा हुआ था, तभी उसके पास जो फेंगमिन था यानी कि एक्स हस्बैंड वो वहाँ पर आता है और वो उससे डांटने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर जो शेंग था उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो अपना मास्क उतारता है और जैसे ही फेंगमिन उसे देखता है वो तो खुद ही डर जाता है। अब यहाँ पर जब शेंग ने मास्क हटा ही रखा था कि तभी वहाँ पर जैसे ही जियाओ वहाँ पर पहुँचती शेंग को देखती उससे पहले ही शेंग बहुत ज्यादा तेजी में वो मास्क वापस लगा लेता है। इस वजह से जियाओ उसे देख नहीं पाती। यहाँ पर जो जियाओ थी वो अपना चेकअप कराती तो उसे पता चलता है कि वो अभी प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद जो जियाओ थी वो तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो सोचती है आखिर अब वो जो मास्कमैन है उसे क्या बताएगी। जैसे ही वो मास्कमैन के पास जाती है वो अपनी रिपोर्ट छुपा लेती है। यहाँ पर जियाओ मास्कमैन से कहती है कि वो उसकी शक्ल देखना चाहती है, वो अपना मास्क हटाए। अब जैसे ही शेंग मास्क हटाने वाला था उससे पहले ही जो जियाओ थी वो कहती कि ठीक है मत हटाए। अब यहाँ से जियाओ जाने लग जाती है और जाते हुए शेंग से कहती है कि वो अपनी शक्ल अब बिल्कुल ना दिखाए, अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। इसके बाद हम नेक्स्ट डे ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर असिस्टेंट जियाओ के पास आता है और अपनी शादी का कार्ड उसे देखता है। यहाँ पर असिस्टेंट से जियाओ कहती है कि उसे वहाँ पर रिजाइन देना है और जैसे वो ये बात बोलती है तो शेंग भी ये बात सुन लेता है और वो जल्दी से जियाओ को ऑफिस के अंदर बुलाता है। यहाँ पर जो शेंग था वो जियाओ से कहता है क्या उसने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाया उसकी दादी को दिखाने के लिए, इस वजह से वो परेशान है और इसी वजह से वो जॉब छोड़ना चाहती है। तो यहाँ पर जियाओ कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर जो जियाओ थी वो गुस्से में कहती है कि उसके पास कोई भी वजह नहीं है काम छोड़ने की, बस वो छोड़ना चाहती है। यहाँ पर जो शेंग था वो उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। तो यहाँ पर जो जियाओ थी वो भी उससे कह देती है कि उसे कोई और पसंद है। तो यहाँ पर शेंग गुस्से से उससे पूछता है कि वो कौन है। अब यहाँ पर जैसे ही शेंग जियाओ का हाथ पकड़ता है तो वो उसे दूर करती है और अब जैसे ही जियाओ वहाँ से जाने लग जाती है शेंग उसे पकड़ता है और तभी जियाओ उसका हाथ दूर करती है तो उसे पता चलता है कि जो शेंग है उसके हाथ में भी चोट लग रखी है जैसी उस मास्कमैन के हाथ पर लगी थी। लेकिन जियाओ यहाँ पर ज्यादा ना ध्यान देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जियाओ हॉस्पिटल में जाती है कि तभी वहाँ पर उसे बुली करने वाली लड़कियां भी पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पर जो जियाओ थी उन पर ज्यादा ध्यान ना देकर आगे बढ़ती है कि तभी एक लड़की उसकी रिपोर्ट छीन लेती है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तभी यहाँ पर हम जो जियाओ थी उसके एक्स हस्बैंड यानी कि फेंगमिन को भी देख पाते हैं। यहाँ पर जियाओ उससे कहती भी कि उसे उनसे कोई भी बात नहीं करनी, वो उसके पीछे क्यों पड़े हुए हाथ धोकर। जिसके साथ ही वहाँ पर शेंग की बहन और शेंग की मॉम भी पहुंच जाती है। यहाँ पर जैसे ही शेंग की मॉम और शेंग की बहन वो रिपोर्ट देखती है जियाओ की तो वो खुद ही शॉक्ड रह जाते हैं। यहाँ पर शेंग की बहन जियाओ से पूछती है क्या ये सब सच है। अब इनकी यहाँ पर बहस चली रही थी कि तभी वहाँ पर जो शेंग था वो भी पहुंच जाता है। यहाँ पर जैसे ही शेंग आता है तो वो दोनों लड़कियां उससे कहने लग जाती है कि जो जियाओ है वो उसे धोखा दे रही है। लेकिन शेंग को तो यहाँ पर सब कुछ पता था, इस वजह से वो उन लोगों को चुप करा देता है बिल्कुल। यहाँ पर शेंग सभी को बता देता है वो बेबी उसका है। जो लड़कियां अब तक फालतू बोल रही थी वो सब की सब चुप हो जाती है। यहाँ पर जो वो लड़की थी एक वो कहती है शेंग से कि उसने उसे किसी और लड़के के साथ भी देखा है। दरअसल उसी ने जो फोटो खींची थी उसके साथ मास्कमैन के साथ, तो उसने मास्कमैन के साथ ही जियाओ को देखा हुआ था। इसके बाद हम शेंग और जियाओ को एक साथ बाहर बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर जियाओ शेंग से शुक्रिया कहती है उसकी मदद करने के लिए। अब वो यहाँ पर बैठी हुई थी कि तभी जियाओ को हॉस्पिटल से कॉल आता है और तभी उसे पता चलता है कि जो उसके डैड है उन्हें होश आ चुका है, वो कोमा के अंदर थे और उन्हें अब ये भी होश आया है। इस वजह से जो जियाओ थी वो फटाफट से हॉस्पिटल पहुंच जाती है अपने डैड के पास। यहाँ पर जैसे ही जो जियाओ के डैड थे वो शेंग को देखते हैं तो वो कहते हैं कि शेंग जाना पहचाना लग रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो उसे जानते हैं। यहाँ पर जो जियाओ के डैड थे वो पूछते हैं कि आखिर शेंग उसकी बेटी जियाओ के साथ क्या कर रहा है वहाँ पर। तो यहाँ पर शेंग कहता है कि वो उनकी बेटी जियांग से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इस वजह से वो वहाँ पर है। और यहाँ पर वो तो ये भी कह देता है जो जियाओ के बच्चे हैं उनका बायोलॉजिकल फादर वही है। यहाँ पर जो जियाओ थी वो शेंग के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि वो आखिर ऐसा कैसे बोल सकता है। तो यहाँ पर शेंग उससे कहता है कि वो बिल्कुल सच बोल रहा है। यहाँ पर जियाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो शेंग को उससे दूर रहने को कहती है और कहती है कि वो अब उससे कभी नहीं मिलेगी, वो जॉब भी छोड़ देगी। यहाँ पर जो शेंग था वो सारी की सारी सच्चाई जियाओ को बता देता है
और अपनी चोट दिखाकर भी कहता है कि वो चोट उसे उसी वक्त लगी थी जब वो फेंग मिंग को दूर कर रहा था। यहाँ पर जो जियाओ थी वो शेंग से कहती है कि तो वो अब तक उससे झूठ बोल रहा था। यहाँ पर शेंग जियाओ से कहता है कि वो उसे किसी भी तरीके से परेशान नहीं करना चाहता था। यहाँ पर जियाओ शेंग को बहुत तेज थप्पड़ भी मार देती है गुस्से में और वहाँ से चली जाती है। अब रास्ते से जब वो जा ही रही थी कि तभी उसे शेंग की बहन मिल जाती है जो कि उसे रोकती है और उससे पूछती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, वो इतनी परेशान क्यों लग रही है। जिसके बाद जो जियाओ थी वो सारी की सारी बातें शेंग की बहन को बताती है। तो यहाँ पर शेंग की बहन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो जियाओ को समझाती है। फिर भी यहाँ पर शेंग की बहन जियाओ से कहती है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है, उसका उसे धोखा देने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। यहाँ पर शेंग की बहन उसे कहती है कि वो जो शेंग है उसे एक मौका वापस देकर देखे, उसे सब कुछ सच पता चल जाएगा कि वो उसे कितना पसंद करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर जियाओ रिजाइन देना चाहती थी, लेकिन जो शेंग था वो तो सिग्नेचर ही नहीं कर रहा था पेपर्स के ऊपर। इस वजह से जियाओ खुद उससे बात करने के लिए जाती है। अब जैसे ही जियाओ शेंग के पास आती है तो वो उसके लिए वहाँ पर ब्रेकफास्ट लगा देता है और उससे कहता है कि पहले वो उसे खत्म करे फिर वो उसकी बात सुनेगा। यहाँ पर जो शेंग था वो तो बहुत ज्यादा देखभाल कर रहा था, बहुत ज्यादा केयर कर रहा था जियाओ की। तो यहाँ पर जियाओ भी मन के अंदर सोचती है आखिर वो उसके बच्चों का बायोलॉजिकल फादर है तो उसका ये करना तो बनता है। इसके बाद हम शाम का वक्त देखते हैं जब छुट्टी के वक्त जियाओ जा ही रही थी कि तभी शेंग उसके पास आता है और उसे पकड़ लेता है। तो यहाँ पर जो जियाओ थी वो फटाफट से वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम शेंग और जियाओ को एक साथ बच्चों के साथ घूमने जाता हुआ देखते हैं। इसके बाद कार में जो दोनों बच्चे बैठी हुई थी उन्हें भी पता चल जाता है कि जो उनके असली डैड है वो शेंग है। वहीं हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर जो जियाओ का एक्स हस्बैंड था और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो उसकी डैड की देखभाल कर रहे थे। इसके बाद जियाओ यहाँ पर आने के बाद अपने डैड को सारी सच्चाई बता देती है कि उनकी जो फैमिली है उनको बर्बाद करने के पीछे जो फेंग मिंग है उसी का हाथ है। यहाँ पर जो उसका एक्स हस्बैंड था वो कहता है कि ये तो बिल्कुल ही झूठ बोल रही है, लेकिन जो जियाओ थी उसके पास वो फोन के अंदर सबूत भी था, वो दिखा देती है उन्हें। अभी हम शेंग को देख पाते हैं वो कहता है कि अब तो उन दोनों को जेल के अंदर ही अपनी जिंदगी बितानी पड़ेगी। यहाँ पर जो जियाओ थी वो तो गुस्से के अंदर फेंग मिंग को एक रख के थप्पड़ मारती है और वो जब मारने जाता है तो शेंग उसे रोक लेता है। अब उन दोनों के जाने के बाद जो जियाओ थी वो अपने डैड से कहते हैं कि अब वो जो शेंग है उसके साथ है और वो उसका असली हस्बैंड है। और जियाओ ये भी बताती है कि शेंग जो उसके बच्चे हैं उनका बायोलॉजिकल फादर है। इसके बाद हम फैमिली का सीन देखते हैं शेंग के घर पर जहाँ पर सभी बच्चे, दादी और शेंग की मॉम और शेंग की बहन सभी बहुत ज्यादा खुश थे। इसके बाद हम नेक्स्ट डे ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर हम जियाओ को ऑफिस के अंदर आया हुआ देखते हैं और तभी हम शेंग को भी देख पाते हैं जो कि वहाँ पर फ्लावर्स लेकर आता है और यहाँ पर आने के बाद वो तो जियाओ को प्रपोज कर देता है और उसे वहाँ पर रिंग भी पहनाता है। इसके बाद हम दोनों को शादी करता हुआ भी देखते हैं। अब जब जियाओ और शेंग एक दूसरे से शादी कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर शादी के अंदर जो जियाओ का एक्स हस्बैंड था यानी कि फेंग मिंग वो पहुंच जाता है और वो कहता है कि वो उसे पसंद करता है, इस वजह से वो उसके साथ चले। तो यहाँ पर जियाओ उससे कहती है कि वो यहाँ से जा रहा है नहीं जा रहा, यहाँ से निकल जाए वो। यहाँ पर जो एक्स हस्बैंड फेंग मिंग था वो शेंग को मारने के लिए जाता है, लेकिन शेंग वहाँ पर अच्छे से उसकी धुलाई कर देता है और अपने गार्ड से उसे बोलकर बाहर फिकवा देता है। जिसके बाद शेंग और जियाओ की यहाँ पर शादी हो जाती है। इसके बाद हम एंडिंग सीन में जो शेंग था उसे जियाओ को फ्रूट्स खिलाता हुआ देखते हैं कि तभी उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है। सभी उसे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए जाते ही है कि इसी के साथ यहाँ पर ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। जान से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर से कर देना।